हाँ, तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जो वचन का चुनाव वो पहला पत्रस की किताब और उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां पद है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिले हैं वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और महिमा और साम्राज्य युगान युग रहे। महिमा और साम्राज्य, परमेश्वर का राज्य अमर रहे, युग युग तक बना रहे। अब यहाँ पर बात तो 7 पद की है, परंतु उसके ऊपर और नीचे की बातों को पढ़ना और उस पर चिंतन करना भी हमारी जरूरत होती है कि प्रभु चाहते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो सबसे पहले चीज ये है महिमा। हाँ, महिमा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, पर किसी ने उसको जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया था, तो परमेश्वर के द्वारा रखा गया नाम लूसीफर को बदल के उसका नाम शैतान पड़ गया। उसने कोशिश किया था परमेश्वर के तुल्य होने का, परमेश्वर के समान होने का। जी हाँ, उसने कभी भी अपनी महिमा किसी दूसरे को देने के लिए अनुमति नहीं दी है जी। और सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि रची है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वह अपने आप को प्रकट करे, to appear in their life. Whatever the God has created, this universe wants to appear himself, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि उसको महिमा देवे, वही श्रेष्ठ और वही प्रमुख होवे। जी हाँ, और ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परमेश्वर की अपनी एक शर्त है, जिसको यदि मद्देनजर रखते हुए हमने सृष्टि होने के नाते सृष्टिकर्ता के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए उस संबंध को बरकरार रखा या मेंटेन किया, तो हम परमेश्वर की योजना में रहकर, परमेश्वर की इच्छा में बने रहकर, हम परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली उन तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना में रखा है, उससे वह हमको महरूम नहीं करेगा, उससे वह हमको अलग नहीं करेगा। हमसे वो महिमा और हमसे वो जो उसकी योजना है उसको वो कभी नहीं छीनेगा। ये तन स्वस्थ रहने का है, ये तन स्वस्थ रहेगा। ये मन आनंद और शांतिपूर्ण रहने के लिए है, वह आनंद और महिमा के साथ रहेगा। हमारे रिश्ते नाते हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, हम अपनी उम्र में ही दराज होंगे, है ना। हम अपनी उम्र में ही इस धरती में पलायन करेंगे। कई लोग जल्दी चले जाते, कोरोना में बहुत से लोग चले गए। आजकल बुजुर्गों की मरने की संख्या कम, जवानों के मरने की संख्या ज्यादा हो गई है। क्यों? Because we are out from the plan of God. हाँ,
और बाइबल में जो भी रचनाएं हैं, सारी रचनाओं में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं। अब प्रकट होने से पहले प्रकाश, द रेवलेशन एंड अपीयरेंस, प्रकाशन जो है उसके मन में क्या है वो हमको वो हमको प्रकाशित करता है। और जब कभी कोई प्रकाशन को स्वीकार करता है तो उसके ऊपर वह प्रकट हो जाता है। हम केवल प्रकाशित होने के लिए नहीं वरन प्रकट होने के लिए रचे गए हैं। सो गॉड में अपीयर, प्रकट हो जाए, इसलिए हमारा बोल ऐसा हो जैसे प्रभु बोलते हैं, हमारा चाल ऐसा हो जैसे प्रभु चलते हैं, क्योंकि उसने जो भी चीजें अस्थायी हैं उनको स्थिर बनाने का मन बना रखा है। हाँ, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है। भाई यहां तो लिखा है सब बातों का अंत होना, सब बातों का तुरंत अंत होना है। जब अंत होना ही है तो बनाने की गलती क्यों की? कौन कौन सी चीजों का अंत होगा और कौन कौन सी चीजें बनी रहेंगी और वे क्यों बनी नहीं रहेंगी, इस बात पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी को आग से जलाने के लिए रखा ही रखा है तो बनाने की गलती क्यों की? पहले नहीं बनाती तो जलाने की झंझट खत्म हो जाती। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमको परमेश्वर की मर्जी समझाता है और उसको हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हम परमेश्वर के मन में क्या है उसको जानें। धर्म की धरती के अंदर जितने भी धर्म की किताबें हैं उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, परंतु बाइबल को धर्मशास्त्र के साथ नहीं अंगीकार किया जाता है, वरन ये जो किताब है वह पवित्र शास्त्र है। ये ईसाइयों का धर्मशास्त्र नहीं है, मानव का पवित्र शास्त्र है। इसलिए अन्य धर्मों के साथ ईसाइयों को या यीशु को मानने वालों को अलग नहीं किया जा सकता। और यदि हम उस लिस्ट में हैं कि जैसे अन्य धर्मानुयायी हैं और हम भी धर्मानुयायी रहे, तो बाइबल से कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि वह बाइबल को धर्मशास्त्र के रूप में जानता है, जबकि पवित्र शास्त्र मानव के लिए है और परमेश्वर किसी धर्म को नहीं पहचानता। इसलिए उसके पास में एक ही धर्म है, मानव धर्म। और इसके लिए बाइबल लिखी गई है, BIBLE, इसका कोई अनुवाद नहीं है। हिंदी में पतरस कहते हैं, अंग्रेजी में पीटर कहते हैं, और बाइबल को जो भी भाषा में बोलो तो बाइबल ही होती है। सबका नाम अंग्रेजी हिंदी में बदल जाता है, परंतु बाइबल का नाम कभी नहीं बदलता, क्योंकि उनके शब्दों के अंदर ही भेद है। यदि हम इंग्लिश में देखें BIBLE, लिख भी सकते हैं आप, BIBLE, पहले B से बेसिक, आधारभूत, I से इंस्ट्रक्शन, निर्देश, तीसरा शब्द B से बिफोर डेथ, और ई से इटर्नल, अनंतकालिक, एल से लाइफ, मृत्यु के पहले अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आधारभूत सिद्धांत को प्रकट करने वाली किताब को बाइबल कहते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ और द इटर्नल लाइफ, अनंत काल। इसका मतलब है ये किताब जो भी अस्तित्व में आया है उसको अनंतकालिक बनाना चाहता है, एंड दैट इज द बाइबल इज। परंतु कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जिनका नष्ट होना तय है। अब जो चीजें नष्ट होने वाली हैं वो क्यों अस्तित्व में आई और वे क्यों नष्ट हो जाएंगी?
और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रभु ने अस्तित्व में लाया और वे कभी नष्ट नहीं होंगी, अनंत कालिक होंगे। सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ जरूर होगा। बिना काम का अंत हो जाएगा, काम वाले का वजूद बना रहेगा। तो हम सबको हर एक रचना में से कौन सी रचनाएं अमर रहेंगी, उन बात पर चिंतन करना है। और इसका पूरा की पूरा आइडिया जो है ये बाइबल देती है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी हो करके, इसका मतलब है ये अंत की कहानी बताने के द्वारा परमेश्वर हमको डराना नहीं चाहता है, वरन हमको चिताना चाहता है। कई लोग अरे भूकंप आएगा, मर जाएंगे, ये होगा, वो डर के मारे प्रभु की भक्ति करने लगते हैं। यदि डरा डरा के परमेश्वर अपने पास लाए तो उसको हम परमेश्वर क्यों बोलेंगे? हाँ, वो किसी को डराता वराता नहीं है, वरन वह सचेत करता है। यदि मेरी सलाह मानोगे तो विनाश से बच जाओगे, और यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो मैं तुमको नहीं, अपने आप में तुम नाश हो जाओगे। परंतु परमेश्वर को समझ लेना सबसे बड़ा धन है, और उसको नहीं समझे तो आप धरती पर कितने भी महान और कैसे भी होंगे ना, उसका कोई तुक नहीं है।